प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आज बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है पुणे महाराष्ट्र में। आप लोग के सिटी में कैसा है आप लोग बताइएगा। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कैसी हैं? आपका तबीयत कैसा है मैम? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप बताएं सर कैसे हैं? यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है होली के दिन। होलिका अच्छा, दहन नहीं कर पा रहे लोग, बहुत तेज बारिश हो रही है। होलिका दहन तो सर कल होगा ना? महाराष्ट्र में आज मनाया जा रहा है। अच्छा। यहाँ पे शक संवत होता है, आप लोग के उधर विक्रम संवत होता है ना। हाँ कैलेंडर जी, हाँ थोड़ा जी। डिफरेंट है महाराष्ट्र का और उत्तर मतलब उत्तर भारत का। ओके सर। यहाँ शक राजा से शुरू हुआ है और वहाँ विक्रमादित्य के हाँ शासनकाल जी सर, थैंक यू सर। से। ठीक है, थैंक यू। कोई केस वगैरह शेयर करना चाहते हैं तो करिए आप लोग। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, कोई केस बताइए आप, आपने जो पेशेंट ठीक किए हैं, देखे हैं। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर एक केस है उसके बारे में डिस्कस करना था। एक 80 इयर्स ओल्ड महिला है। उनको इचिंग की प्रॉब्लम है, खुजली की। तो हमारे पास आए थे 4 मंथ बिफोर। तो वो बहुत सारे एलोपैथ ट्रीटमेंट करा के आ चुकी हैं, उनको सही नहीं हो रहा था। तो उनको हम पहले चलाए थे। एक्चुअली क्या है सर कि उनका कुछ हेतु हमको मिला कि वो दूध रोटी खाती थी, और दूध रोटी जो बनता था उनके यहाँ वो नमक डाल के बनता था। और दूसरा क्या है कि वो बात प्रकृति की है। उनका वजन हमको लगता है कि 20 kg से ज्यादा नहीं होगा, बहुत लीन एंड थिन है। और मल जो है 2-2 3 दिन पे होता था और एकदम गांठ जैसा होता था उनको। जी। तो उनको हम विरेचन भी स्ट्रांग नहीं दे सकते थे, तो स्नेह विरेचन के लिए एरंड तेल दिए। और उसके बाद कैसोर गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी और अमृतादि गुगुल दिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उनका खुजली वगैरह मतलब चला गया, बहुत खुश थे। उनके हस्बैंड भी प्रोफेसर है, वो भी बोले कि डॉक्टर साहब आप तो कमाल कर दिया, आयुर्वेद में इतना भी कुछ हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन हुआ क्या सर कि उनको सडन तबीयत खराब हो गई थी, फीवर वगैरह आई। तो फीवर में फिर उन्होंने एलोपैथ ट्रीटमेंट कराया। जी। उसके बाद फिर से खुजली शुरू हो गया। और उसके बाद जो खुजली हुआ है सर, मैं कितना भी कोई मेडिसिन चेंज करके दे रहा हूँ, उनका खुजली नहीं जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या तो करें वो वो। हेतु सेवन बंद किए क्या, दूध और नमक वाला? जी जी सर, वो तो मैं बंद करवा दिया उनको। और मोशन वगैरह में भी उनको जैसे 3-3 दिन पे आता था और गांठ गांठ जैसा, अब तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मोशन भी बोलते हैं कि पहले तो 3-3 दिन पे जाती थी, अभी तो रोज जाती है और मोशन पास होता है, वो सब ठीक हो गया। लेकिन खुजली का शिकायत अभी भी है। वो कंटिन्यू मेडिसिन भी हम बहुत चेंज करके दे रहे हैं। उसमें हम व्याधि अरण रसायन, रसमानिक वगैरह, प्रवाल पिष्टी, ये सबको बना के दिए हैं। और लेने के लिए सारी वाजा सब दिए। उसके बाद महामंजष्टादि ये सब दिए, पटोलादि कषाय, अमृतादि कषाय, ये सब हम अलग अलग मतलब एक ही बार नहीं, हर बार चेंज कर करके दे रहे हैं। लेकिन उनकी खुजली अब जा नहीं रही है सर। अच्छा, आपके पास चरक संहिता है क्या? जी जी। विरेचन कराइए डॉक्टर साहब। नहीं, वो करा दिए। विरेचन तो मैम उनकी वजन 80 इयर्स ओल्ड है और 20 kg की है। तो इसके लिए हम स्नेह विरेचन के लिए एरंड ऑयल दिए थे। तो अब तो जी। नॉर्मल हो रहा है मोशन वगैरह। उनको तो स्ट्रॉन्ग विरेचन नहीं करा सकते। हाँ नहीं, स्ट्रॉन्ग विरेचन नहीं बट नित्य विरेचन देना पड़ेगा, और लोकल एप्लीकेशन में कुछ कराइए हाँ, क्योंकि लोकल एप्लीकेशन के लिए तो दिए थे, महामरचादी तेल दिए थे, महाचंदनादि तेल को मिक्स करके दे रहे थे। तो वो लगाने से उनको आराम मिलता है, 3-4 घंटे आराम रहता है, फिर हो जाता है। नहीं तो आप तो उनको ऐसा करो ना, उनको बोलो हर 4-5 घंटे पर लगाएं, क्योंकि अगर 80 साल के बुजुर्ग हैं तो जी जी। चीजें अगर बहुत पुरानी रहती है ना, तो कई बार वो इतनी अंदर तक बैठ जाती है ना। और कई बार आपको सोचिए कि फिजिकली नहीं, कोई चीज मेंटली भी आपके अंदर बैठ जाती है। जैसे कई बार अगर आपको मान लीजिए किसी चीज का फोबिया हो जाए, तो चीज नहीं भी जी। हो रहा होगा तो भी आपको फील हो रहा होगा। तो हो नहीं सकता है मैम, पेशेंट ऐसा के तो केस में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम देख रहे थे कि पहले तो उनको दाना दाना नहीं था। इस बार जब आई थी तो पैर पे छोटा छोटा पिंपल्स टाइप का बन गया है। और वो बोल रहे थे कि खुजली हो रही थी। अब जैसे लगाने के बाद उनको आराम मिल जाता है, तो उस समय नहीं बोलती हैं कि अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा वही ये। मैं कह रही हूँ ना, उसमें जी जैसे देखिए हर व्याधि में अगर थोड़ा सा मानस जोड़ दीजिए ना, तो जी रिजल्ट जी। आपको ज्यादा अच्छा मिलते हैं। तो उसमें क्या है भाई, अगर हमारा ऑयल अगर हर 4 घंटे पर लगा रहे हैं, लोकल एप्लीकेशन कर रहे हैं,
कुछ लोग की बॉडी इतनी होती है, और ड्राइनेस की वजह से भी आपको पता है खारिश होती है, तो ऑयल बेस्ड तो सारी चीजें हैं ही जो भी आप दे रहे हैं। तो आप उसमें लोकल एप्लीकेशन जी अगर दिन में 3-4 बार करें तो कोई ऐसा तो है नहीं उनके पास बहुत वर्कलोड है, नहीं लगा सकती हैं, है ना। जी जी। अब थोड़ा सा मानस में अपना कुछ वो कर दीजिए, हो सकता है उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आ जाए, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक भी आप उनका जो वेट वगैरह है उसके हिसाब से मित्र ट्रीटमेंट तो दे गुटखा नहीं वगैरह सकते। चलाऊं क्या मैम? हाँ जी। मानस मित्र गुटखा जो कॉर्टिकल का आता है वो चलाऊं उनको क्या? वो मतलब कि डिप्रेस्ड रहती हैं कि ज्यादा इरिटेटेड रहती हैं, आप ये बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो देखा हूँ कि वो बहुत हैप्पी रहती हैं इसमें, इसलिए मानस के संबंधित में कोई मेडिसिन नहीं चल रहा है, बहुत हैप्पी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। चलाने को तो जरूर चलाना चाहिए, जैसे कुछ लोग दिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को थोड़ा सा लो डाउन करना है तो ब्राह्मी बटी चलाते हैं। इन द केस आप हम्म फीमेल सरस्वता रिस्ट के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो आप गोल्ड का सरस्वता रिस्ट चला कर देखो, और ओल्ड हम्म एज में फिर वो नरिशमेंट का भी काम करेगा। हम्म। ठीक है, तो फीमेल पेशेंट में सरस्वता रिस्ट के अच्छे रिजल्ट है, मैंने चला कर देखे हैं। तो आप चलाइए। अभी अभी तो सर का आया था वो कंडूकने गन कसाय है ना, वो अभी हम्म। दिए 2 टैबलेट 3 टाइम। अभी हाँ। देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आता है। आप पहले वो चरक संहिता का सूत्र स्थान निकालिए, पहले चौथा चैप्टर जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले करिए। सूत्र स्थान निकालिए, चौथा चैप्टर है आपके पास चरक संहिता? हाँ सर, चरक संहित तो है। हाँ, चौथा चैप्टर में कंडूक नगन में क्या क्या है वो देखिए और बताइए सभी को। उसमें सरशप है, नीम है, इस तरह का हरिद्रा वगैरह है, सारे तरह हैं। हाँ, तो उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो कर सकते हैं ना। सरसों का तेल लेके नीम का चटनी जैसे कल्क बना के पूरा बॉडी में उद्वर्तन करा दीजिए। जी सर, वो तो मैं कराया हूँ चटनी बना करके, और उसमें हल्दी बोले थे कि हल्दी मिला करके और पूरे बॉडी में लगाना है। और थोड़ा जब सा वो, सरसों का तेल अभी लगाने को बोली, ठीक हो जाएंगे। हाँ, और फिर सर बोले थे कि जब ड्राई हो जाता है तो नीम का पत्ता ही बॉयल करिए और उसी से उनको स्नान कराइए। हाँ, तो ठीक हो जाएगा। और उनको बोलिए दूध और जी नमक नहीं खाना है। हाँ, वो तो सर मैं बंद करवा दिया है, वो तो बंद करवा दिया सर। अच्छा सर, ये जो कंडूक में कसाय है, उसको 2-2 टैबलेट दिन हाँ, तक। 2-2 टैबलेट दे, पहले वो तो दे, मैं जो बता रहा हूँ वो तो। चरक संहिता खोले क्या? हाँ सर, निकाला। सबको फायदा होगा। आप बताइए क्या क्या है उसमें कंटेंट्स। दूसरा, आप इसमें गंधक रसायन देंगे, वृहत हरिद्राखंड देंगे तो अच्छा फायदा होगा। हाँ, बृहद हरिंदा खंड भी चलाया था मैं सर। ठीक है, आप एक बार देखिए और बताइए कंडूक नगण में क्या क्या है, सभी को फायदा होगा। मिला तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, आगे बढ़िए, मैं खोज कर फिर बात करता हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ प्रणाम। बताना है? हाँ बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। हाँ जी सर, एक बार उनका आपने एचपी चेक करवाया है कितना माता जी का? नहीं मैम, एचबी तो नहीं क्योंकि चेक कई किए हैं। बार सर लो एचबी की वजह से आयरन सीरम आयरन कम हो और एचपी लो हो, उसकी वजह से भी कई बार सर्वांग में वो कंडू जो है ना प्राइटस की प्रॉब्लम कई बार बहुत होती है। तो जैसे वो बीमार भी रही है, वैसे भी लीन एंड वो डिबिलिटी एज की वजह से भी है। तो एक बार उनका एचपी चेक करवा ले, मे बी उसकी उसकी वजह से भी हो सकती है कंडू। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है मैम, तो मैं देखता हूँ। एक्चुअली उनको फीवर जब आया था तो ये सब चेक हुआ था। मैं देखा नहीं है रिपोर्ट, एक बार देख लेंगे उनका रिपोर्ट एक बार क्या है। करंट करवा लें, क्योंकि एंटीबायोटिक वगैरह चले हैं या कुछ, मे बी उस टाइम पे अगर ठीक भी हो, अभी अभी डाउन हुआ हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। जी जी। जी मैम, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? डॉक्टर गुरदीश कौर मैम आपको एक केस बताना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं तो करिए। डॉक्टर गुरदीश कौर मैम, इतनी इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं आप तो। नमस्कार सर। हाँ, सर नमस्ते आज मैम। तो मैं खुद ही पेशेंट बन के बैठी हुई हूँ, क्या आराम हुआ से आपको? सुन रही हूँ। चलिए इनका केस टेकिंग करते हैं, गुरदीश कौर मैम का। आप आएंगी मैम, केस टेकिंग करवाना चाहती हैं? सर ऐसा कुछ नहीं, मुझे हल्का सा ज्यादा बोलने की वजह से यहाँ कैसे थोड़ा गला ज्यादा हो गया आज, अच्छा, तो गागल्स कर रही हूँ, बस लंघन चल रहा है, कुछ नहीं है, फीवर वगैरह कुछ नहीं है साथ में।
सिर्फ थ्रोट का इशू हो गया एकदम से, वॉइस जैसे रेस्ट मांग रहा है गला। ठीक है, फिर रेस्ट करिए। केस टेकिंग हम किसी और का कराएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या केस टेकिंग कराना है तो करवा सकते हैं। आदित्य सर कहाँ चले गए? आज आदित्य सर नहीं है। कोई और कोई केस बताइए। परमिंदर मैम आप बताइए। डॉक्टर जी, परमिंदर डॉक्टर कौर साहब मैम नमस्ते। बताइए आप कोई केस। हाँ, डॉक्टर साहब नमस्ते। जी बोलिए आप। सर एक्चुअली सर मेरे पास ना 2 पेशेंट्स हैं, तो उनकी दोनों की मतलब हिस्ट्री एक जैसी है। उनको मतलब थायराइड हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हुआ, तो मतलब काफी मतलब उनके लेवल हाई थे। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब राउंड अबाउट 125 mcg अल्ट्रोक्सिन लेना पड़ेगा। तो जैसे और महीने महीने बाद टेस्ट कराएंगे। तो मतलब जैसे कई पेशेंट्स होते हैं तो उनको होता है कि हमें टैबलेट नहीं खानी, हम सही हो जाएंगे, कोई सिम्टम नहीं है। तो उन्होंने राउंड अबाउट मतलब ऑन एंड ऑफ वो अल्ट्रोक्सिन लिया, और 3rd मंथ पे मतलब जब उन्होंने टेस्ट रिपीट कराया तो उनके मतलब TSH लेवल्स भी और हायर थे। और दोनों पेशेंट सर वो किडनी फेलियर में है। तो उनका ब्लड यूरिया एक का 80 था और सेरम क्रेटिनिन 4.4, और दूसरे पेशेंट जो थे उनका राउंड अबाउट 64 ब्लड यूरिया था और 5 उनका सेरम क्रेटिनिन आ रहा था। यूरिक एसिड दोनों की नॉर्मल थी, विद इन रेंज थी। और पेशेंट को देखने में मतलब ऐसे लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कोई पीडल एडिमा नहीं था। ये था पेरी ऑर्बिटल जो रीजन है ये सूजा हुआ लग रहा था, और एक वो एनीमिक लग रहे पेरी थे। ऑर्बिटल रीजन को आयुर्वेद में क्या टर्म्स है? सर अक्षी, कुट शोथ। हाँ अक्षी जी कुट शोथ मतलब उनको पांडु जरूर होगा। हाँ जी सर, पांडु तो उनको देख के लग रहा था क्योंकि उनका कलर बहुत पेल था दोनों पेशेंट्स का। हाँ। और कौन सा तो था पांडु? वातज पित्तज कफज क्या था? सर जो पेशेंट मेरे वाली हैं उनको तो सर मुझे जहां तक लग रहा है कफज ही लग रहा है, क्योंकि उनका जो स्किन का कलर, उनका जो खाने पीने का हिसाब किताब, उनकी अपनी भी जो प्रकृति थी तो वो ऐसी थी। उनको थोड़ी थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन भी थी और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी उनके रेज्ड थे। तो तो उनका उसमें कफज। गोमूत्र हरित की बताया ना। कफज पांडु में गोमूत्र हरित की दे दीजिए। और मतलब जो बताया है चिकित्सा वही दे दीजिए कफज पांडु का। सही है, मतलब अब जैसे सर इनको डायग्नोज हुआ, मतलब इनके ये क्रेटिनिन लेवल एकदम से वो ऐसे ठीक बढ़े है। हुए। आपने आपने आयुर्वेद का क्या डायग्नोज किया? आयुर्वेद का कौन सा व्याधि है? सर शुरुआत कैसे हुआ? ज्वर से हुआ? पांडु से हुआ? क्या चीज से हुआ? शोथ से हुआ? क्या हुआ? सर मुझे आयुर्वेद का तो बताइए। हाँ जी सर, मुझे तो उनका ये जो शुरुआत है ना सर पांडु से ही लग रही है। हाँ सर हाँ जी सर, दोनों की मुझे तो पांडु से ही लग रही है, क्योंकि सर आज ही मैंने दोनों पेशेंट एक साथ इकट्ठे ही देखे। तो हाँ। अभी मैंने उनको ज्यादा रीड भी नहीं करा, तो एकदम से अभी मुझे ध्यान आया तो मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म पे बात की। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। तो आपको कफज पांडु का चिकित्सा करने से फायदा होगा। और दूसरा किडनी का प्रॉब्लम है ना, तो हम्म। वृक्क किसे बना है? रक्त और मेद के प्रसाद भाग से। तो रक्त पाचक मेदोपाचक देना पड़ेगा। दूसरा हम्म। अनुरिता मैडम बताती हैं कि बकरे का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको बॉयल करके और उसका बस्ती देना चाहिए। उससे बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में बताइए। तो उससे बहुत जी। अच्छा फायदा होगा। और ताप्यादि लोहा बहुत अच्छा काम करता है। तिक्तक क्षीर बस्ती अच्छा काम करता है ना। जी। और ये सर्वतोभद्र रस अच्छा काम करता है। अगर डायबिटिक है तो वसंत कुसुमाकर। रसकल्प नहीं देना है इसमें। रसकल्प अवॉइड करना है। बाकी इसमें शिवा गुटी का अच्छा काम करेगा, है ना। जी। और बाकी मूत्रल दवाइयां जैसे गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र हाँ प्रभावटी, जी। पुनर्नवा हाँ, गुगुल, पुनर्नवारिष्ट, ये सब दे सकते हैं। किरक साहब। ठीक है, सर बाकी और इसमें किसी को? हाँ बोलिए। सर इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे आपने मुझे पांडु का समझाया था, अगर वो सोच के चले तो उसके हिसाब से कैसे मतलब शमन चिकित्सा में कैसे पांडु करें? रोग का उपद्रव आप पढ़ेंगे सारी संहिताओं में, तो पांडु का उपद्रव शोथ बताया है। जी। हाँ। और शोथ क्यों होता है? कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है। तो मतलब किडनी जो है जी। वो पानी को नहीं निकाल पा रहा है, वहां धात्वक नहीं बन रहा है। हाँ तो जी। इसलिए कफज पांडु का चिकित्सा करेंगे, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए। मनीषा मैम, अनुरिता मैम, कुछ बोलिए आप लोग। इनका केस में हेल्प करिए आप लोग।
अनुरिता मैम आप हैं? मनीषा मैम? आपका जो भी हाँ बोलिए बोलिए आपने मैम। जो भी डायग्नोसिस किया है मैम, प्लीज उसके हेतु पे सबसे पहले काम करिए। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब सर ने जो बताया एकदम प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया, बस उसके पहले वाला जो दीपन पाचन है, अभी सर का गृहिणी का सुबह शुरू हो गया है, देखिए तो उस इस पे आपका गृहिणी का जो भी ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले आप करिएगा, अग्नि का ट्रीटमेंट करिएगा। पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लगता है तो उसको जो है मृदु लंघन और अल्प जिसे बोलते हैं पेया विलेपी ऐसी चीजें खाने देते हैं, और उसी के साथ में दाढ़ी मास्टक है या फिर हिंगवाष्टक है, इस तरीके से उसका अग्नि दीपन करते करते ट्रीटमेंट करिएगा। बाकी सर ने एकदम प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया, लेकिन विदाउट रसपाचक विदाउट मेदोपाचक आप रिवर्सल नहीं दे सकते किडनी फेलियर में। और दूसरा जो मज्जाबस्ती है, सॉरी हम इसको बकरे का जो ये रहता है आंत, बड़ी आंत्र का जो है उसका बस्ती भी, और उसका मैं पान कराती हूँ जब पेशेंट का जो क्रियाट यूरिया है वो 50 के नीचे यूरिया और 3.2 3 से नीचे जब क्रियाट रहता है तो तब देती हूँ मैं पान के लिए। अदरवाइज आप उसका बस्ती दे सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका अग्नि अच्छा और पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी अच्छा होना चाहिए। ओके, उसका मॉडर्न का ड्रग क्या चल रहा है, किडनी फेलियर के भी काफी सारे प्रकार है, वो किस वजह से, अगर वो डायबिटिक की वजह से तो इट इज डायबिटिक यूरोपैथी, तो वहां पे आपको उसका जो स्थान वैगुण्य मतलब पूरी सारी स्रोतों में शैथिल्य रहता है, तो वहां पे आपको मतलब वसंत कुसुमाकर है या बाकी का चीज देखिए, धात्री निशा योग देखिए कि जिसकी वजह से बाकी के धातु भी सपोर्ट करे हीलिंग के लिए, ये देखना चाहिए। अदरवाइज डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, आप किडनी फेलियर दूर ही नहीं कर सकते तो डायबिटिक यूरोपैथी है। एमकेडीए बहुत अच्छे से रिवर्सल हो सकता है अगर आपने अच्छे से उसका हेतु निकाल के उसको ट्रीटमेंट दिया तो। आज एमकेडी वाला एक केस है जिसका पहला बस्त दिया है, लेट्स कल का उसका आप क्या है। एक चीज करेक्ट करिए, न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी बोलिए, नेफ्रोपैथी। हाँ सॉरी सर, नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी नेफ्रोपैथी या यूरोपैथी, यूरोपैथी भी बोलते हैं इसको। जी। सर एक बहुत क्लासिकल केस आया मेरे पास में, जिस हाँ फर्स्ट डे ही है। ये बहुत रेयर केस रहती है, आई डोंट नो, अगर किसी ने देखा होगा तो जरूर बताइएगा, बट पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड ही है। इट्स आईवीसी थ्रोम्बोसिस, और थ्रोम्बोसिस का साइज भी सर 7.5 सेंटीमीटर, आईवीसी टिल राइट कार्डियक एओर्टा, मतलब आईवीसी का पूरा एओर्टा तक जो है वो चीज केवल थ्रोम्बोसिस हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम उसका बिलिरुबिन लेवल इडियोपैथिक सर, कोई रीजन नहीं, कोई हैबिट नहीं, कोई लिवर फेलियर का रीजन नहीं, बट मतलब थ्रोम्बस ऑफ आईवीसी एंड टिल मैं रिपोर्ट शेयर करूंगी। मेरे यहाँ पे अभी एडमिट है, मैंने उसको बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉम्बे भेजना है, क्योंकि पेशेंट पेइंग नहीं है, डाउट मुझे मेटास्टेसिस ही लग रहा है, लेकिन दिस केस केम इन फर्स्ट आईवीसी थ्रोम्बोसिस। यूजुअली मैंने देखा है कि जो थ्रोम्बस इसकी पोस्ट बेरियाटिक सर्जरी होता है वो थ्रोम्बोसिस देखे है, देन न्यूमो जो लंग्स की इसमें थ्रोम्बोस रहता है वो डीबीटी इंड्यूस थ्रोम्बोसिस रहता है वो देखा है, लेकिन आईवीसी वो भी इतना बड़ा 7.5 सेंटीमीटर, मतलब पूरी जो कैबल रीजन है अप टिल एओर्टा जो ड्रेन करती है वो पूरी थ्रोम्बोस्ड है। अभी हेतु निकाल रही हूँ मैं, बट पेशेंट गांव का सोलापुर साइड का है, अभी मेरे पास में एडमिट है। मैंने सिर्फ हल्का विरेचन और मृदु लंघन और कुटकी और किरातिक घन और भूनिम्बा दिखवा दिए। डॉक्टर साहब उस पेशेंट के चीफ कंप्लेंट्स क्या थे? मैडम कंप्लेंट अग्निमांद्य, पेशेंट की आंखों का कलर मैं शेयर करती हूँ, इतनी ड्रेडफुल मैंने फेटल जॉन्डिस देखा है कि जब पेशेंट की पूरी स्क्लेरा, हमारे इसमें हलीमत बोला है ना सर, एग्जैक्ट वैसे लक्षण। आज मैंने बिकॉज विदाउट वेरिएशन देने से पहले मुझे मेरे हाथ में सारे, क्योंकि कमांड हॉस्पिटल से भी रिजेक्ट हो गई है केस, उनको रेफर किया गया है टाटा में, और पेशेंट जो है 10 साल पहले मेरे पास में ड्राइवर थे और 5 से 6 साल ड्राइवर थे, तो उनके भाई थे, तो उसकी वजह से मैंने मेरे सेंटर में एडमिट किया है। तो उनका 10 ग्राम मतलब राउंड अबाउट 18 ग्राम टोटल बिलिरुबिन, जिसमें से डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल इज 10.5, कोई लक्षण नहीं, वेट लॉस भी हल्का था, अग्निमांद्य था, और बाकी के हेतु अभी तो कुछ, कोई ड्रिंक्स नहीं, कोई बाकी का नहीं, सिंपल गांव का बंदा जो काम करता है, वो रिक्शा वगैरह चलाता है, बाकी कोई ऐसी हैबिट नहीं, बट सीधा केस प्रेजेंट हुआ है इस तरीके से। आई डाउट कोई सीए होगा और सीए मेटास्टेसिस लीवर होगा, उसमें एलोपैथिक काफी ड्रग्स मेडिसिन लेके आए हैं वो सबको स्टडी करने के लिए। जस्ट 4 बजे केस एडमिट हुआ है। नहीं तो आपने क्या डायग्नोज क्या किया वो तो बताइए।
वो तो आपने सर सब बता मुझे दिया। बोला ना आपने क्या मैंने अभी डायग्नोस? उसको मैंने आईसीयू अभी में उसको हुए हैं तो उसके बाद घर कितना तुम परेशान हो, कितना हम परेशान हो, कितना सब परेशान शशि मैम, परेशान वाला कहानी बाद में। शशि मैम, नहीं, आपका परेशानी वाला कहानी हमें मत सुनाइए, सुनाई दे रहा है। ठीक है, हाँ अनुरिता मैम सॉरी बताइए। सर, सॉरी सर, वो अनम्यूट हो गया था। हाँ ठीक है, अनुरिता अ, मैम बताइए, आपने क्या डायग्नोस किया? सर अभी तो जो है कैसे वो श्रोता मतलब और संप्राप्ति कैसे हुई? हेतु क्या व्याधि सर पहले अभी हुआ आपको? पेशेंट स्लीपिंग है, उसके जो घर वाले सिर्फ रिपोर्ट ही कलेक्ट करे, अभी तक मेरे सामने कोई इसमें नहीं आया, मैंने सिर्फ सिम्टोमेटिक तो ट्रीटमेंट आप दिया अभी सिम्टम बताइए, आप अच्छे से थोड़ा ये बताइएगा हमें। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये केस मेरे पास में ट्रीटमेंट के लिए कितना आएगा मालूम नहीं, लेकिन मैंने उसका अग्निमांद्य, उसका स्क्लेरा देख के और उसका जो यकृत जन्य संप्राप्तियों आपने जैसे एक चीज बोलते हैं ना। बताया, हलीमक जैसा सिम्टम बताया और कैंसर हाँ बताइए, हाँ ये सर, दो समझा। सर मैं फोटो भेजूंगी आपको, तुरंत पता चल जाएगा। आंखों का स्क्लेरा येलो, स्किन का स्क्लेरा येलो। दूसरा चीज हल्का सा नौशिया है, मतलब जिसे बोलते हैं कि जो है, लेकिन मेरे यहाँ पे सेंटर में मैंने उसको एक डोज दिया था 60 ml। वो ठीक है, आप थोड़ा केस हमें अच्छे से संप्राप्ति से समझाइएगा। कल ये उनके रिलेटिव आ जाएंगे ना सर, तो मैं आपको हाँ बता दूंगी। ठीक है। बट ये बहुत व्याधि ऐसे इंटरेस्टिंग। होता है, फिर ऐसे कन्वर्ट होता है, फिर संप्राप्ति ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, ऐसे बताइएगा। प्रणाम डॉक्टर अनुरिता मैम। पिक प्रणाम। भेज यस मैम। देना उन पेशेंट्स की। हाँ मैम, वो पेशेंट मतलब किस कंप्लेंट से किसी डॉक्टर के पास गया जिन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन करवाई और आईवीसी का थ्रोम्बोसिस मैडम आ गया? एक्चुअली ये सारी हिस्ट्री के लिए उसके भाई को कमांड हॉस्पिटल से रिजेक्ट किया और उसको भेजा गया भारतीय विद्यापीठ में। भारतीय विद्यापीठ में लिया नहीं क्योंकि पेशेंट पेइंग नहीं था, अमीर नहीं है पेशेंट, तो इसकी वजह से मेरे पास में 4 बजे भेजा गया। अभी उसके रिलेटिव आने बाकी है, उसकी बाकी की हिस्ट्री। पेशेंट बहुत वीकनेस में था, जिसकी वजह से मैंने उसको जो भी है सिर्फ काढ़ा दिया है। रक्त पित्त का जो चिकित्सा है, वासा, रक्त पाचकगण और रस पाचकगण और अग्निमांद्य के लिए मैंने सिर्फ आम पाचक और आरोग्यवरी ने दिया है। चंद्र प्रभा दिया क्योंकि उसका यूरिन भी टोटल जैसे हल्दी के कलर का बोलते हैं ना, तो वैसे कलर का है। इसकी वजह से ये सिर्फ 8 डोज गए हैं। काढ़ा गया 80 ml। उसके ऊपर उसका जो ऊर्ध्वक वेग था, जो उसको बहुत हेवी लग रहा था, पेट बहुत भारी लग रहा था, सोया हुआ था वो। 7 बजे मुझे कॉल आया अभी सेंटर से कि मैडम पेशेंट को भूख लगा है, तो उसको क्या। मैं बोला नहीं, सिर्फ भाकरी और दूध। एक्चुअली दुग्धजन्य आहार पे रखना चाहिए, लेकिन घर छोड़ के तो नॉट पॉसिबल ना। और सुबह उनको टाटा मेमोरियल का ये दिया, तो मैंने सारे रिपोर्ट्स मंगाए। मेरे पास में जैसे रिपोर्ट आ जाते, रिपोर्ट वाइज तो मुझे पता चलेगा, लेकिन पेशेंट का हेतु संप्राप्ति ये सारा चीज जो है पेशेंट के रिलेटिव आने के बाद में मुझे पता चलेगा। पेशेंट को मैं इतना डिस्टर्ब नहीं करती, सिर्फ सिम्टम्स क्या है और आप अच्छे से ठीक हो जाओगे। और जस्ट विदाउट एलोपैथी अभी एडमिट है। तो ऐसे केस गलती से मेरे सामने आए हैं। बाकी स्टडी करने के लिए मिल गया तो इसकी वजह से मैंने सामने रखा। ट्रीटमेंट भी वो लेंगे, पैरेलल लाइन लेंगे कि क्या लेंगे वो कल ही पता चलेगा। बट उनको रेफरल चिट दिया गया है कि उनका आईवीसी का जो है वो ऑपरेटिव करके शंट डाल के, और टेबल पे कुछ भी हो सकता है बिकॉज कुछ कोएगुलेशन थेरेपी उसकी चली थी कहीं पे, तो वो सर्जरी कराए कि नहीं कराए ये पूछने के मेरे पास में आए। लेकिन मुझे वो रुद्धपथ कामला बट अवरुद्ध वात की भी ये लगती है, और तिर्यक पित्त का भी अभी सिम्टम दिख रहा है। तो व्याधि संकर की अवस्था में है वो, क्योंकि जो आईवीसी वगैरह ये रहता है, मतलब कैवल थ्रोम्बोसिस है, ये यूजुअली पोस्ट सर्जरी या पोस्ट डीवीटी दिखना चाहिए, वहां उसका कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ ऐसी हिस्ट्री होगी कि उसको एंटीकोगुलेंट या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी गई होंगी। वो स्टडी के लिए जब पता चल जाती है तो मैं आपको बता दूंगी पक्का। थैंक यू मैम। ओके मैम एक उसमें ग्रुप या में किसी ने डाला आज गाइडेंस मांगने के लिए ट्रांसवर्स माइलाइटिस का, तो उसके बारे में कुछ आपका एक्सपीरियंस है? ट्रांसवर्स माइलाइटिस या पेशेंट क्या सिम्टम लेके आया है? मैम बिकॉज मैंने मतलब किसी और डॉक्टर साहब ने डाला हुआ है कि मुझे गाइड करें, उन्होंने कुछ दिया भी है प्री ट्रीटमेंट बेसिक कुछ। मैम केस तो मैं देखूंगी, लेकिन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यूजुअली इसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन रहता है और सूजन वगैरह भी रहता है। सेंसरी जो नर्व्स है वो काफी ज्यादा ये चीज होती है। जैसे अभी मेरे पास में एमएनडी वगैरह केसेस रहता है, तो उसमें सिर्फ मसल फाइबर और ये इफेक्ट होता है, प्रोटीन रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसीज रहता है। लेकिन पर्टिकुलरली आई थिंक ट्रांसवर्स माइलाइटिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और मतलब यूजुअली
ये पेशेंट का जो भी केसेस वगैरह सुनने के बाद में ही पता चलेगा, बट टीएम इस डिसऑर्डर पे इन्फ्लेमेशन अगर आप दूर कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो देयर मस्ट बी रिवर्सल, बिकॉज आई हैव नॉट हैंडल दिस पर्सनल केस। लेकिन एक बुड-चेरी सिंड्रोम का भी केस मेरे पास में, वो भी मैं शेयर करती हूँ। बट टीएम इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बस इतना। बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस द केस। एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस होगा तो इट कैन गेट रिवर्स्ड। इसमें कितना अफेक्शन ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का है, और आप सेंसरी नर्व्स कितनी स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड अफेक्ट हुई है, उस इस पे इसका रिवर्सल होगा। बाकी ज्यादा कुछ नहीं। रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है। अगर किसी की सच में ये केस है, जरूर पुट फोर्थ करना, बिकॉज इट्स वन ऑफ द रेयर केस। थैंक यू। ये जो बर्ड-चेरी सिंड्रोम बताया ना आपने, वो ज्यादातर Yes, sir. हलीमा की होता है, और उसमें सर मुझे डाउट कॉटेज यही है, यही पेशेंट का है। हाँ, उसमें कॉटेज आदि शिलाजतु, जो वाग्भट में पांडु रोग में बताया, पांडु रोग कामला अध्याय में, तो उसमें कॉटेज आदि शिलाजतु, फिर नवायस लॉ, वरांगक क्षार और ताप्य लॉ, और पूरा पांडु की चिकित्सा करना पड़ता है। तो वो पांडु कामला की कॉमन ड्रग लेके देना पड़ता है, पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है। एलोपैथी में उसका इलाज नहीं है, वो सिंड्रोम बताते हैं, उसका इलाज नहीं है, मैनेज करते हैं बस। आयुर्वेद से क्योर हो जाते हैं वो, 4 महीने लगता है। 4 महीने में सर पेशेंट अपने कक्ष में चाहिए, और उसका विरेचन, मुझे ऐसे लगता है ये कंटिन्यूस चिकित्सा चाहिए। अभी पेशेंट आया है तब से सोया है, तो इतना सीवियर वीकनेस है उसको, कहीं ना कहीं एडमिट होगा ये। तो इसकी वजह से मैंने अभी तक उसको इंटरवेंशन इतना नहीं किया किसी शोधन और इसके लिए। लेकिन इच्छा बहुत थी मेरी कि ओवरनाइट रहे पेशेंट, लेकिन मैं उसको विरेचन दे दूं। बट जो उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काढ़ा और इसका दिया, उसी से उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। तो अभी उसने कुछ मतलब भूख लगा है तो मांगा है, तो अग्नि तो अपन प्रेरित कर पाया। और दूसरा बच्चेरे का आपको जो बता रहे सर, वो कम्प्लीटली अपना और अवरुद्ध बात आपको है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि आप कोई भी केस ले लेती हैं और करने लगती हैं? ऐसा सभी को होना चाहिए। यहाँ पर ये आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर हमें हर कमांड हॉस्पिटल चैलेंजिंग से केस रेफरेंस लेना दिया है किसी ने कि अगर जी। आप सर्जरी नहीं कराना चाहते, मैं नहीं जानती सर, मैं कमांड हॉस्पिटल बहुत कम गई। एफएमसी और कमांड हॉस्पिटल में पेशेंट पेइंग नहीं रहा तो मैं वो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लेकिन लिए आप भेजती हूँ। कितनी बोल्ड हैं, ब्रेव डॉक्टर हैं कि आप ले लेते हैं कि मैं करूंगी। मैं गुरु जी आपका आपका आशीर्वाद है सर, बाकी कुछ नहीं। मैं कोशिश प्राउड ऑफ करती यू हूँ सर। मैम, अनुरिता मैम, थैंक यू प्राउड सर, ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अनुरिता मैम, यस हेलो। हाँ यस मैम, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसको लीजिए और लघु विरेचन से स्टार्ट करेंगे मैम। आपका काढ़ा तो अच्छा काम किया है, इसमें थोड़ा कालमेघ को भी इंक्लूड करेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अब मैम इस यस जैसे खाना खाने लग रहा है ना वो पेशेंट, इसको जरूरत नहीं है, हम लोग आयुर्वेद में इसको कर सकते हैं, बट ये है कि मैडम वो कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकिन इतना हम लोगों के डराया गया पास है। जी। मैं ना तो इमीडिएट फोटो शेयर करती हूँ, जिसको भी ये देखना है ना, सच में मैंने ये कंडीशन देखा है मैडम। आईसीयू रिलेटेड जो पेशेंट एकदम एंड स्टेज सीएमएल के बाद में पोस्ट केमो ऐसे देखे है ना, उस पेशेंट। लेकिन पेशेंट डायरेक्ट चल के मेरे पास में आया, और हलीमक मतलब सर सिखाते थे, सर ने निदान में लिया हुआ है हलीमक, और हम भी पढ़ते थे। आप थोड़ा सा ना, मतलब आपकी उसका हाथ का आईवी का वो भी तक नहीं हटाया गया, तो पेशेंट को देखिएगा, लेकिन जी जी, वाइडन करके देखिएगा, मतलब एनलार्जमेंट करके नहीं देखिएगा उस उसके आंखों का कंडीशन में कलर। मैम यदि आपको सपोर्ट करने को मिल रहा है, वो लोग अलाउ कर रहे हैं, तो उसको बचाया जा सकता है। और सर ने जितनी अच्छी अभी सब मेडिसिन बताए हैं, उसके साथ मैम जैसे खाने लग रहा ना, तो मेरा एक मैं भी ऐसे केस डील की हूँ, तो उसमें 10 बूंद ताजा स्वरस जो होता है ना, उसका अरंडी के पत्र का, सॉफ्ट वाले पत्र का, रेड रेड जो रहते हैं, 10 बूंद को हाँ हाँ लेके लाल सुबह, वाले। वो बतासे आते हैं ना व्हाइट वाले, जो एक राउंड राउंड बन हम्म के बतासे, उसमें 10 बूंद हम्म। डालिए और उसको सुबह अच्छा खाली पेट निराहार दीजिए मैम, 3 दिन दीजिए उसको। वो आपका सारा डाइट वाइट और ये सारे जितने भी हैं अपने मेडिसिन वगैरह सब वो एब्जॉर्ब करने लगेगा, और बहुत मैंने इंटरेस्टिंग सर रहेगा उसको, मैम। एक्चुअली मुझे डाउट ऐसे रहा कि उसका रेडिश येलो कलर का यूरिन उसने जब बताया, तो मुझे लगता है तिर्यक पित्त में केस ये हो कन्वर्ट ना हो, तो इसके लिए, क्योंकि मेनी अ टाइम ना हाँ, हाइलिटोसिस या फिर मोशन भी इंटरनल, चेक करिए मैम, हाँ मोशन मोशन भी मोशन ब्लैक चेक। मैम, येलो और ब्लैक ये दोनों चीजें। तो मैंने अच्छा वासा तुरंत मैंने दुर्वा स्वरस नस्य और जी वासा रक्तपाचक और ये सारा चीजें 8-8 10-10 गोलियां उसको स्टैट शुरू करवाई है। पेशेंट ना खाने के लिए बहुत तैयार नहीं रहता है, और काढ़ा भी भू निम्बादी किरातिक तो इतना कड़वा रहता है। लेकिन मैंने क्या जी किया, गन्ने का रस मंगाया
और उसको बोला जी। गन्ने का रस और ये आधा आधा मिक्स करके ले ले, लेकिन लेना ही है। 3-4 घंटे वो सिर्फ लेटा, वो सारी चीज, लेकिन उठा तो पहले ये बुरा। मैंने फोटो शेयर किया मैम, पेशेंट बहुत हेल्दी था, बहुत 80-90 वेट था, अभी 70 वगैरह वेट है। तो डाउट मुझे, जब इतना वेट रिडक्शन रहता है तो उसके स्कैन वगैरह आने के बाद में पता चलेगा। आई डाउट पेशेंट इज इनटू मेटास्टैटिक लीवर। उसमें ऐसे बाद में पेशेंट कन्वर्ट हो सकता है हालीमक में, बट प्राइम जो मूल व्याधि है वो शायद ये नहीं होगी, बिकॉज पेशेंट का कुछ भी ऐसा हिस्ट्री नहीं, कुछ भी। अग्नि मांदी भी ऐसा सीवियर नहीं, बस भूख कम लगती थी। और टेम्बुर्नी करके एरिया है हमारे यहाँ पे, छोटा सा गांव है, मतलब छोटे गांव को बिलोंग करता है। जी 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 मैम। लेट्स, सर थैंक यू मैम, थैंक इसमें यू। स्वर्ण सूत शेखर रस की थोड़ी सी मात्रा और कामदूधा रस मिला के भी चलाएं, हाँ बराबर, अच्छा रिजल्ट आएगा सर इसमें। वही तो कामला और पांडु को ध्यान में रखना है, पित्त का व्याधि ये समझ के करना है, हो जी जाएगा। मैम का जो काढ़ा है और ये के साथ यदि चलाएं और फल त्रिकादि लघु क्वाथ भी विरेचन अच्छा काम चलाएं। करेगा। जी जी यस सर, यस सर, फल त्रिकादि को आदमी, बराबर। जी। प्रणाम और मनीषा यदि मैम। नहीं होता है अपने पास तो चिकित्सा है, लेकिन हम लोगों को स्वतंत्र रूप से मिले ना तो बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। यही ये है कि जैसे हम लोग। बोले ना मैडम आप, हाँ वो मिलना चाहिए अपने को। सर आपने नवायस लो, जी वरांगल क्षार नहीं, और क्या बताया था सर? नवायस लो नहीं, ताप्यादि लो, ताप्यादि ताप्यादि सर, लो इस नंबर सौन में 1। द्रव्य देना है, वरांगक क्षार, ताप्यादि लो, फिर उसके बाद में कौटजादि शिला जतु। आप ये मनकर्णिका जानती हैं, वहां पे मिलता है कौटजादि शिला हाँ, जतु। हाँ वहां कौन पे सी मिलता इसका है। सर? वो कौन फार्मेसी बनाती है मालूम नहीं, कौटजादि शिला जतु करके एक दवाई आती है, बहुत ही अच्छा काम हाँ करती है हाँ ऐसे हाँ, केसेस में। बर्ड चेरी सिंड्रोम की एकदम अच्छा। व्याधि प्रतिनिधि दवाई है, सर कौटजादि शिला प्रणाम जतु। सर, ये नाम आप उसमें लिख देंगे सर, ये जो बोल कुटज, रहे हैं कुटज मतलब कॉटेज, कॉटेज आदि शिला जतु। सब, फिर भी प्रॉपर एक हाँ, जब भी ऐसे सर, पेशेंट आते हैं तो कॉटेज आदि शिला जतु दीजिए। वरांगक क्षार भी मिलता है, और ये भी मिलता है, मार्केट में मिलता है। ताप्यादि लौह मिलता है। फिर बाकी आप ये सब दीजिए, फल त्रिकादिक्वाथ, आरोग्य वर्धिनी वटी, यकृत लौह, पूरा कामला की चिकित्सा, और घी का सेवन कामला की करिए। चिकित्सा तो हाँ, मैम दाढ़ी सर मसाज मैंने में आज घी। ही, वस्ती देने को मिल मैंने, जाए। हाँ बोलिए मैम यदि वस्ती मिल जाए देने को तो बहुत अच्छा काम करे, यदि नहीं ले रहा मैडम। नहीं काम कोशिश कर तो रहा। वही चल रहा है मेरा कि मैं आई एम जस्ट सीकिंग 7:30 बजे मुझे और संभाषा शुरू होगी। और दूसरा चीज ये कि 4 महीने में पूरा ठीक हो जाएंगे। 16 हफ्ता का टाइम मांगिए, और एक जी हफ्ते में रिसर्च करिए, देखिए पूरा ठीक हो जाएंगे। बर्ड जेरी सिंड्रोम क्या है, वो पूरा एकदम कामला तो है, वो हलीमा ही तो है, पूरा ठीक हो जाएगा। बस और गॉड्स उनके ग्रेस पास की कुछ। मेडिसिन नहीं है मैम, उनके पास कोई कोई चिकित्सा नहीं है, कुछ भी मैडम नहीं है। अभी 2-15 मिनट रुकिए, मैं जब आपको, मैं शेयर क्या करती हूँ मैडम, मैं मेरे एक्सपीरियंस तो शेयर करती हूँ, लेकिन बाहर मार्केट में पूरी दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स है हमारे पुणे के, कमांड हॉस्पिटल वेरी वन ऑफ, इतने होशियार और इतने यंग डॉक्टर और इतने काबिल डॉक्टर होते हैं कमांड हॉस्पिटल में। बट द लेकिन रीजन उनका इज दैट साइंस कि, में है ही नहीं, तो क्या बताएंगे, काबिल वो होके लोग भी क्या पढ़े बताएंगे। ही हाँ नहीं, ये सब कैसे चीज को बोला सर जानते ही आपने? नहीं। अभी इनको रेफरेंस दिया गया है टाटा मेमोरियल का, बिकॉज इवन आई डाउट कि मेटास्टैटिक सीए हो सकता है, लेकिन मेरे पास में कोई इनका ब्लड का रिपोर्ट छोड़ा ही नहीं है। ये तो मैंने मेरी जेब से 700 रुपए डाल के उसका एलएफटी और हीमोग्राम ये करके लिया, क्योंकि मैंने पेशेंट को हाथ लगा दी, मेरे में पेशेंस ही नहीं था कि और मैं कल तक आपने रुकूं, ये क्योंकि केस को ठीक करके, और एक इंटरनेशनल मैं आपको दूंगा, प्लेटफॉर्म जी बताऊंगा, वहां जाके आप ये प्रेजेंट करिए, पूरी प्रेजेंटेशन दुनिया में अरे नाम करिए। हो सर, जाएगा आपका। इतनी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच। बस काम करे सर, मैं जरूर शेयर करती हूँ जैसे मेरे पास में आता है तो। बट वो फोटो जरूर देखिएगा, किसी ने अगर देखा नहीं सर, आप बता रहे वो बिल्कुल वैसे ही होगा, हलीमक ही होगा वो, क्योंकि पेशेंट मैम जो बता रहा है डार्क येलो कलर। अभी के समय में जो अभी पेशेंट आ रहे हैं ना, कफ कोल्ड वाले, फीवर वाले, वो एलोपैथी से हाँ 15-15 दिन ट्रीटमेंट करा के और बहुत पुअर कंडीशन में आ रहे हैं, एकदम लेथर्जी, एकदम उनको खड़े भी होने की हिम्मत नहीं हो रही। फिर से वही जो कोविड वाले जो वायरस थे वो फिर से अटैक किए हैं, और फिर वो नहीं नहीं एलोपैथी नहीं, में जाके और फिर आ मैडम रहे अभी हैं। आपने, अच्छा हुआ आपने इशू निकाला मैडम। जी मैम बहुत कोशिश किया जा रहा था, 5th कोविड की वेव आई या जो भी कुछ है, काफी कुछ तैयारी भी की थी, कुछ तो हॉस्पिटल्स वगैरह का पूरा ये चल रहा था, लेकिन ध्यान में रखिए, हम अगर कफज कास है तो उसकी चिकित्सा अलग रहती है, वातज कास है उसकी चिकित्सा अलग रहती है। हम स्नेहपान प्रमोट करते हैं वातज कास में, और कफज कास में हम जो भी है वो विलयन वाली चिकित्सा, कफग्न लेदर चिकित्सा, वाली करते हाँ हैं। जी उष्ण चिकित्सा करते हैं। वैसे ही मैम जब आप, मतलब अभी मैंने कैसे मेरा बैक्टीरियल और वायरल ये कॉम्बिनेशन अलग करके मैंने एक टैबलेट फॉर्म में, घन फॉर्मेट में कर दिया है,
आप भी वैसा सेक्शन करिए। इफ दे आर कमिंग विद देयर एनीथिंग वॉट एवर दे, एलोपैथी जब वो टैबलेट लेते हैं वो अगर वायरल रहा और उनका एंटीबायोटिक चल रहा है तो मैडम ऑटोमेटिकली वो शरीर में जाने के बाद में और रुक्षता बढ़ाता है और वात प्रकोप करता है और क्षीणता लाता है, क्षयात्मक संप्राप्ति और बढ़ाता है, जी जिसकी मैम। वजह से पेशेंट उसका वीकनेस से झगड़ता है वो अलग, और उसकी वीक इम्यून सिस्टम वो इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाती। आप उसमें जैसे ही अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाते मैम, आपके वो कोविड वगैरह तो मैंने मैं जानती नहीं, कोविड के दौरान आप समाज में नहीं थी, हमने बहुत डिफिकल्ट केस हैंडल किए ऐसे कि जिनका मतलब अपनी जिंदगी का गारंटी नहीं था, बस करना है, इतने पागलपंती से हमने काम किया है। देयर जी इज नो मैम, जी कोविड मैम। वायरस विच विल बी अटैकिंग यू, इट विल बी योर फियर विच विल बी अटैकिंग यू। और आप आयुर्वेद से किसी भी वायरस को मार सकते हैं, ये आई गारंटी यू मैम। हाँ मैम, मैंने आपके भी किया पास है, में स्वतंत्र रूप से किया है, हाँ मैंने बस ऑनलाइन भी किया है। जी मैम। बस बस और वही आयुर्वेद से सब किसी की भी डेथ नहीं हुई मेरे यहाँ तो, और अभी भी वही कंडीशंस आ रही हैं। तो इसमें अभी हमारे 3 वो से कंडीशन, क्योंकि मैडम अभी फिर से है ना जी। HRCT कंपलसरी कर रहे हैं, इन्फेक्शन वगैरह बाकी का सारा चीज कंपल। मैडम बिलीव मी, देयर इज अ फेलियर ऑफ एंटीबायोटिक्स, देयर इज फेलियर ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, nobody is जी मैम। focusing on to that. People are focusing on to different types of infection, labeling them with other names. Don't go for it, stick to ayurveda. Ayurveda has a very bright future. कुछ भी आने दीजिए, कुछ भी, कितना भी डेडली whatever it is, virus or it is anything, there is nothing, no strategy in the world कि हमारे इसमें तो कम से कम यंत्र मंत्र और गृह चिकित्सा है, लेकिन इन एलोपैथी ऐसे वैक्सीनेशन लगाएंगे और वो जो कोविड का वायरस उड़ जाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट मॉडर्न में नहीं मैम। लेकिन वैसे नहीं है, हुआ, नहीं है। वैक्सीनेशन हो गया और कोविड भाग गया। इट वाज नॉट एट ऑल, द गेम वाज वेरी डिफरेंट। जाने दीजिए मैम, ये पन्ने पे नहीं बोलते। नहीं मैम, तो अभी हमें इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, और इस पे भी हमारे डिस्कशन चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट अभी हमारे यहाँ भी, अभी शशि मैम भी कितने समय तक परेशान थी, बहुत दिन तक परेशान थी, और जहाँ एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसके बाद इम्यूनिटी बिल्कुल भी हमारे काम नहीं कर रही एंटीबायोटिक थी। तो लेने ही नहीं चाहिए मैम, नहीं एंटीबायोटिक लेना नहीं है, लेनी चाहिए। लोग ले उसके रहे हैं। कंपैरिजन में स्टेप का जो ये स्टेप कैप्सूल है वासु फार्मा का, देन निल्सिन है फाइटो फार्मा का, सेप्टिलिन है हिमालय का, त्रिशूर है, जिन लोगों को नहीं कॉम्बिनेशन अच्छे मिल रहे, बना नहीं पा रहे, या फिर सर से नहीं मंगा पा रहे, या फिर किसी कहीं से अच्छी क्वालिटी नहीं मिले, क्वालिटी ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपके पास में सीतोपला दी, आपके पास में त्रिभुवन तालिसा दी, उसके बाद में आपके लक्ष्मी विलासरस है, तो त्रिभुवन सफिशिएंट है कीर्ति, तो। महासुदर्शन, जब जी भी एंटीवायरल है ना मैम, जी तब आपका जी हमेशा सुचेखर और आपका महासुदर्शन ये होना जी चाहिए। और जी कभी भी शीत आपको लगता है कि नहीं, फीवर विद चिल्स है, तो आप जयमंगल और गोदंती और इस पे आ जाइए, बहुत जी मैम, ये जल्दी अभी रिजल्ट मिल सभी जाता है। वैद्यों के पास अभी होना चाहिए, क्योंकि ये फिर से पेशेंट, अभी इसमें बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है अभी हाँ जी डॉक्टर पेशेंटों साहब, की। मुझे कुछ कहना है। जैसे आज मेरे पास भी 3 पेशेंट थे, वो चेस्ट एक्सरे में उनको कंसोलिडेशन थी, और मतलब वो बिल्कुल ऐसे कोविड निमोनिया की तरफ ही इंडिकेट हो रहे थे। और वहां पे मतलब हॉस्पिटल में इतने बच्चे आते हैं ना, जिनको मतलब 1.5 2 महीने से ज्वर है, कोई 1.5 महीने का बच्चा है, मतलब 10 इयर्स तक मतलब बच्चे हैं, फीवर से ही उलझे पड़े हैं। तो मतलब थोड़े दिन तो मैंने भी उनकी कफज मतलब ऐसे करके ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी, क्योंकि सर वहां अलाउ कर रहे थे कि आप आयुर्वेद दवाई दो। तो अभी मतलब 3 4 दिन पहले ना, मैंने जितने बच्चे थे तो उनको ना पटोल कटोरोहिणी जो कषाय है उनको सिरप फॉर्म में बना के दिया। मतलब उनके इतने अच्छे रिजल्ट आए ना, पेशेंट्स का फीवर बिल्कुल सेटल हो गया, और उन सबको सिर्फ हल्का हल्का जुकाम है। और मतलब विद इन 7 days मतलब वो पेशेंट्स मतलब देखने में भी बच्चे ऐसे लगते हैं कि मतलब इनका चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मतलब वो बिल्कुल जैसे लुक होती थी। तो ये पटोल कटोरी को ना सिरप फॉर्म में बनाया, और वो टेस्टी भी लगता है, इतना नहीं फिर वो कड़वा लगता। तो उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, ये पिछले वीक में ही ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने अपने बच्चों को भी आपने दिया। पटोल कटोक्रोहिनी को उनको भी सिरप में कैसे बनाया मैम? मैम एक्चुअली यहाँ पे ना हम कफ सिरप बनाते हैं, तो हमने जस्ट वही वाला जो अच्छा, मेथड था कफ सिरप वाला, हाँ जी, तो वो कषाय में कर दिया। मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी सी ऐसी फॉर्मुलेशंस कर देते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को भी दिया, क्योंकि मेरे बेटे को भी बार बार ऐसा हो रहा था कि सीआरपी बढ़ा हुआ है, एंटीबायोटिक दे दो, वो सेटल हो रहा है, फिर वो थोड़े दिन बाद से बीमार हो रहा है। तो मैंने उसको भी फिर पटोल कटोरोहिणी कषाय और अरविंद आसव, ये 2 चीजें करी हैं, तो दोनों अभी बिल्कुल बच्चे ठीक हैं। तो मतलब ये इसका मतलब, क्योंकि बहुत लिवर तो, बढ़िया मैम, कांग्रेचुलेशन। हाँ जी, इतनी मेडिसिन देते हैं, लिवर तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है बच्चों की।
और बच्चों को खाने को देते रहते हैं कि खाओ खाओ, कमजोरी ना आए। तो मतलब इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। सिरप फॉर्म में इसको कर दिया था, तो मेरे से खुद से भी लिया गया क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम थी। तो कषाय थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, सिरप सही लगता है। मनीषा मैम। हाँ मैम, हाँ बहुत जी अच्छा पवन बताया। मैम। मैम एक आप जी। जो अनुरिता मैम को सजेस्ट कर रही थी उस पेशेंट के लिए जो अभी एडमिट हुआ है कि वो एरंड के पत्रों का 10 बूंद पोटाशियम में डाल के, तो उसके जी। पीछे मतलब आपका क्या थ्योरी, मतलब क्या है, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से आप बोल रहे थे उससे मैम 3 दिन में एब्जॉर्प्शन एंड जो ऑल सब। हाँ मैम, ये पाचक रस को क्रिएट करता है, पाचक रस को, और हमारे लिवर को प्रमोट करते हुए हमारे पित्त का प्रक्षालन करता है मैम, पित्त का बॉडी में। प्रक्षालन मतलब हाँ, क्या, प्रक्षालन करता है इसमें क्या मतलब लें मैम। पित्त जो का हमारे प्रक्षालन। लिवर से जो पित्त का सिक्रीशन होता है, वो जा करके हमारे आंतों में कंटेंट हो जाता है, और इसको जब हम जी लेते हैं तो उसको ये डाइल्यूट करके, ब्रेक करके, और फिर डाइजेस्ट करता है। तो जैसे हमारे मूत्र की कलर जो येलो आता है, व्हाइटिश या ब्लैकिश स्टूल होते हैं, तो इसको सिर्फ सिंपल औषधि भी ली जाए, ज्यादा क्रॉनिक ना है पेशेंट, तो 3 दिन तक इसको 10-10 या 20-20 ml करके मैं देती हूँ, तो उसमें भी ये रिकवर हो जाते हैं। और फिर हमारी पित्तशामक औषधियां जो चलती हैं, सुदशेखर, शंखभस्म और गिलोय, और साथ में कामदूधा मिला करके जो देते हैं, और वातज रहता है तो उसमें योगरस गुग्गुल भी देते हैं। तो साथ में इन औषधियों को देने के बाद उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है, स्वस्थ हो जाते पेशेंट लघु विरेचन देने के साथ में, मैडम स्नेहपान करा इसका करके। इसका सबसे बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपने जैसे बताया मैम, मैं भी यूजुअली देती हूँ कैस्टर ऑयल, या हम जिसे गंधर्व हस्त बोलते हैं मैम। तो ये जो है, गंधर्व, हाँ जी, तो ये गंधर्व क्या करता है, देते हैं। नेचुरल अनुलोमन करता है। नेचुरल अनु जी। इसमें प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी वजह से नेचुरल अनुलोमन करता है, तो ये इन्फ्लेमेशन हटा देता है। जैसे इन्फ्लेमेशन हटता है तो लिवर में जो भी अवरोधात्मक संप्राप्ति है, तो वहां से पित्त का रेचन भी शुरू हो जाता है। और आपको भी बहुत अच्छी तरह से मानो कि हमारा सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो हमारा लीवर है। जैसे लीवर है उसका मैम। वात का आप, क्योंकि या जब भी आपका वात का अनुलोमन होने लगता हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ। है, गिव मी 5 मिनट। अनुरिता मैम, आपकी इधर बारिश हो रही है, आपने म्यूट कर दिया खुद ही। अनुरिता मैम म्यूट हो गई। अनुरिता मैम। सर उन्होंने बोला 5 मिनट्स, मुझे लगता है कुछ जरूरी हाँ कोई हाँ हाँ, आएंगी आएंगी वो, पूरा कंप्लीट करके ही शांति मिलेगी उनको, आएंगी वो। जी ठीक है, तब तक आप लोग आइए, और कुछ बात करना है तो करिए। डॉक्टर गरिमा पांडे मैम, कैसी हैं आप, हमारी सर। डॉक्टर? एक सर सॉरी, हाँ पूछिए एक पूछिए, सर बोलिए। इसमें ग्रुप में आज किसी ने एक बच्चे का डाला हुआ है, कुछ स्किन का प्रॉब्लम, उन्होंने लिखा था कि आज मुझे ये केस डिस्कस करना है। डॉक्टर साहब किसी ने लिखा क्या था नाम? आज। सर नाम मैं देख के बता देती हूँ। सर ये है सर डॉक्टर दिलकश लिखा हुआ है उसके वो ऊपर अभी जो। नहीं है, वो बिहार की डॉक्टर है, ओके। लखीसराय। वो अभी नहीं है यहाँ पर, आएंगी तो। नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, बाकी और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो सर बताइए। वो एक जो ट्रांसफर मलाइटस वाला उन्होंने गाइडेंस मांगी, तो उसमें जितना उन्होंने बताया हुआ है थोड़ी सी हिस्ट्री या कुछ भी तो आपने पढ़ा है सर, उसमें मुझे ये लगता है कि स्नेहन उन्होंने इसमें मतलब मज्जा धातुगत ज्वर, ऐसा करिए। और हाँ, मेरा एक एक तो लेक्चर भी स्नेहन है। और एक तिक्त क्षीर वस्ती, ये 2 चीजें बराबर। मुझे लगी कि ये देनी और चाहिए स्नेहन स्वर्णकल, में। सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्णमालिनी वसंत, मतलब मज्जा धातु को बलवान करना है। जी और जय मंगल रस, और हिस्ट्री में पता चलेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्वर हुआ था उनको। जी। आपने एक सर कल परसों ही बताया था, ज्वारांकुश का बोला था ना आपने, हाँ। माइलिनेशन अगर डीमाइलिनेट हुआ हुआ है उसमें काफी। अच्छा अच्छा। आपने ये उसी का बताया था ना सर, वो ज्वारांकुश का बताया था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में था, बता रहे हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बताया था। ठीक है, आप ना, मेरा एक लेक्चर है ये इस पे, ट्रांसवर्स माइलाइटिस पे, यूट्यूब में आप देखिएगा। स्वप्निल तिवारी जी को बोलिए, या ग्रुप में लिख दीजिए, वो दे देंगे। उस पे जी मैंने बहुत अच्छे से बताया, अपने जमदग्नि सर का पूरा व्यू, और सारे ठीक फॉर्मुलेशन बताए।
ठीक है सर। ठीक thank है, थैंक यू। अनुरिता मैम आप आई हैं क्या? नहीं, बिजी हैं। ठीक है, तब तक। और गरिमा पांडे मैम आप कैसी हैं? हाँ जी सर, नमस्ते सर, बिल्कुल अभी ठीक आप हूँ कैसी हैं? मतलब आपको अभी कैसा लग रहा है सब? सर। बिल्कुल ठीक है, सब अच्छा है। आप लोग थैंक यू वहाँ सर। लंदन में होली मनाते हैं क्या? सर लंदन में होली मनाते हैं, मगर वीकेंड पे ही मनाते हैं, तो वीकेंड पे मनेगी होली। अच्छा, ठीक है। जी तो सर। अभी आपका स्किन का और सर्दी जुकाम सब ठीक है? अभी बैलेंस्ड है? नहीं सर, स्किन तो वैसी ही है जैसे आपसे जब लास्ट वीक बात हुई थी। स्किन में जी तो अभी क्योंकि कुछ भी शुरू नहीं किया, अभी वेट ही कर रही हूँ मैं कि आपकी मेडिसिन आएंगी, जी तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। और जी सर सर्दी जुकाम ठीक है सर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जी, ठीक है। जी आप सर। अपना अग्नि को ध्यान में रखिएगा, अग्नि अच्छा रहना चाहिए। जी सर। नहीं सर, पिछले 2-3 हफ्ते में नोटिस किया है कि हाँ अग्नि और भी कम हो रही है अभी, तो शायद और भी दोषा, अब आपकी मेडिसिन का ही इंतजार है बस। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू। और थैंक डॉक्टर यू। आदित्य, हाँ थैंक यू। डॉक्टर आदित्य सर आप ज्वाइन हो गए ना? हाँ सुबह सर, का, सर मिस हो गया सर, सुबह कल का सुबह अलग जरूर आ रहता है जाऊंगा। पासवर्ड आईडी, और शाम का अलग रहता है, ये ध्यान में रखिए, गड़बड़ाइए मत। सुबह जी का जी, आईडी अलग होता है, शाम का अलग होता है ओके ना? सर। ठीक है सर। आदित्य सर कितने अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब सभी को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है, थैंक थैंक यू। हाँ जी, किसी को पूछना है सर से? आदित्य सर से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कोई केस बताइए। अश्विनी मैम कोई केस बताइए। मैं सबको तो बुला नहीं सकता हूँ। डॉक्टर ईडल सिंह गुर्जर जी कोई केस बताइए। आशा टंडन मैम कोई केस बताइए। सर मुझे एक पूछना था सर। हाँ पूछिए पूछिए परमिंदर मैम। हाँ जी सर, जो इन्फेंट्स हैं मतलब मदर की फीड पे हैं, अगर उन छोटे बच्चों को मुंह में छाले हो रखे हैं, साथ में फीवर है, तो सर उनको क्या दे सकते हैं हम? पित्त स्तन की दृष्टि है कि नहीं वो पहले देखना चाहिए। माता ने क्षार और विदाही अम्ल ये सब का सेवन कर रही है क्या? हाँ जी सर, वो तो कर रही है, हटती भी नहीं है। हाँ तो वो तो बंद फिर करना पड़ेगा। अगर वो फिर चीज माँ खा रही है तो वो बच्चे को तो जाएगा ही ना। हाँ जी सर, क्योंकि मेरे तो सिर्फ दिमाग में इतना आया, मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि पेठा खाओ, कुष्मांड यहाँ पे आता है ना, अगर और कुछ नहीं कर सकती हो तो। हाँ सर बच्चे को लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ दे सकते वो हैं? जात्यादि चूर्ण आता है, जाति फलादि चूर्ण या त्रिफला का चूर्ण जीभ पे रगड़ दें तो उससे ठीक हो जाएगा एक दिन में। बाकी लोग बोलिए ना। आरती सर में इसमें मुलट्ठी का चूर्ण प्लस थोड़ा सा हल्दी और शहद में मिला के वो पेस्ट सा बना के वो उसके ऊपर प्रतिसारण किया जा सकता है, उससे भी फायदा होगा। जी और डॉक्टर साहब मुझे ना एक्चुअली अपने लिए मतलब जैसे ये कफज ऋतु चल रही है ना, तो मुझे आंखें थोड़ी सी भारी भारी लगती हैं, तो मुझे किसने बताया था कि किसी डॉक्टर ने वो त्रिफला का अंजन बनाया था, तो वो वीडियो अगर कोई शेयर कर सकता है तो मतलब बहुत थैंक्स त्रिफला हो। घृत का अंजन? हाँ जी सर, वो मतलब वो क्या है? मुझे त्रिफला घृत लीजिए, एक कटोरी में अंदर से लगा दीजिए और दिया जला दीजिए और उसको टेढ़ा रख दीजिए, अंजन बच जाएगा, काजल। ओके डॉक्टर साहब, ठीक हाँ, है। मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहती थी ये बच्चे के केस में? डॉक्टर मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती थी। हाँ जी सर, मैं भी घर निकल रही थी। ये बच्चे के लिए कामदुधा रस थोड़ा सा बारीक चूर्ण बना के और उसके मुंह में थोड़ा सा पतला लेप कर देंगे, या माता के दूध में मिला करके मिक्स करके उसको डालेंगे तो छाले तो तुरंत शांत हो जाते हैं। और ज्वर के लिए उसको और चिकित्सा चला देंगे। मैम उम्र कितनी है बच्चे की? मैम जो आज पेशेंट्स आए हैं, एक पेशेंट था 1.5 महीने का, एक 3.5 मंथ का, एक 6 इयर्स का, ऐसे थे पेशेंट। हाँ तो ये जो 6 मंथ वाले को तो आप ज्वारांकुश रस वगैरह मिला करके दे सकते हैं गिलोय शब्द के साथ में। बाकी 1.5 महीने के लिए तो माँ के साथ ही दीजिए, माँ को सेवन कराइए। और इसके दुग्ध में कामदुधा रस को बारीक घिस के और हल्का सा 1 या 2 लेप करेंगे तो वो छाले ठीक हो जाते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है। गुड इवनिंग सर। जी सर बताइए सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। जी बोलिए सर, बोलिए। सर मुझे एक्चुअली अभी मेरी वाइफ का ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ है, पता चला। टीबी प्लेटिनम करवाया था सर उसका।
जी और इससे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी उसकी। जी। तो उसका तो ऑपरेट हो गया, तो वो फिलहाल ठीक है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस का आया है सर, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहाँ पर ट्यूबर, लंग्स में है कि यूट्रस में है, फेलोपियन ट्यूब कहाँ पर है? सर लंग्स ऐसे तो नहीं, उसमें एक्सरे तो नहीं करवाया, केवल टीबी प्लेटिनम करवाया था, तो ठीक उसका है, जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई है इस टाइम पे। कोई बात नहीं, आप ठीक कर सकते हैं। एक तो अग्नि पे ध्यान देना है, राज यक्ष्मा का चिकित्सा ऐसा सोचिए, शोष राज यक्ष्मा ऐसे ध्यान में रखिए। उसमें विरेचन मतलब मल की रक्षा करना है, ऐसा ध्यान में रखिए। मल ही बल है, ऐसा ध्यान में रखिए। तो इसमें स्ट्रॉन्ग विरेचन नहीं देना है। आप जैसे कि आम पाचकवटी है, पंचकोल है, अगर तिक्त रस में देना है तो रस पाचक, रक्त पाचक, कटु पटो रोहिणी आदि कषाय, या फिर फल त्रिकादि क्वाथ, यकृत पे काम करने वाले। स्वर्ण कल्प में राज मृगांक रस बहुत अच्छा है। सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे दीजिए। फिर अग्नि अच्छा हो जाए तो फिर रसायन दीजिए, कुष्मांड रसायन, विदार्यादि रसायन, ऐसे अश्वगंधा लेहम, और कोई आसव रिश्ते दीजिए। बाकी लोग बताइए इनके केस में क्या करना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस में क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए अपना अपना अनुभव। बोलिए बोलिए, मनीषा मैम, गरिमा मैम, बोलिए। हाँ बोलिए। सर अभ्रक भस्म भी दे सकते हैं ना? अभ्रक भस्म बहुत बढ़िया, भंग भस्म दे सकते हैं। बाकी लोग बोलिए इनके केस में क्या करना चाहिए। अखिलेश तिवारी जी कुछ बताइए। मनीषा मैम, ट्यूबरकुलोसिस जी में क्या सर, करना आप चाहिए? सर आपने तो बहुत अच्छा बता दिए, सभी कंटेंट बहुत अच्छे हैं इसके लिए। और उनको पेशेंट को थोड़ा सा लोकल एप्लीकेशन भी करिए, बाह्य भी दीजिए, उनको स्नेहन स्वेदन दीजिए। और सर ने जैसे फल के एकाधिक बात बताया, लघु विरेचन, और सर इसमें लघु नहीं विरेचन बोलते हैं उसको, मृदु विरेचन बोलते हैं। जी वमन सर, को लघु वमन बोलते हैं, यहाँ पे मृदु विरेचन। जी जी सर। और इसमें सर घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, गौ घृत का खाने में। जी। और सर इसमें यदि कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट की अग्नि कैसी है नहीं है, तो लेहम भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। आपका त्रिविध लेहम भी बहुत अच्छा काम करता है, मैं देती हूँ आधा आधा चम्मच। ज्यादा उससे मोशन भी नहीं होता है, और अग्नि भी अच्छी हो जाती है। साथ में थोड़ा सा लोकल एप्लीकेशन में स्नेहन स्वेदन करेंगे, कर्पूरादि का चेस्ट में स्नेहन करके थोड़ा सा स्टीम देंगे। और ये औषधियां जो बताए हैं सर तो बहुत अच्छी हैं, परफेक्ट हैं आपके लिए जो बताए। मैम एक्चुअली उनको कोई सिम्टम्स नहीं शो हो रहे हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं सर, लेकिन सूक्ष्म रूप से है, वो जा रहे हैं। कफ नहीं है, बिल्कुल भी खांसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कुछ अव्यक्त लक्षण है जो आगे जाके हो सकता है सर। पहले से ही सर रसायन दे दीजिए। यही लग रहा है सर कि अव्यक्त है, फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, डॉक्टर शर्मा जी का सुनिए, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आप कुछ बताइए सर। सर इसमें जो ना मैंने आपको पहले ही बताया था सर, ये सुधा कल्प वाले जो ड्रग्स हैं, जैसे प्रवाल पंचामृत, मुक्ता पिष्टी, शंख भस्म, अपरदक भस्म, सर इसके साथ में स्वर्ण वसंत मालती और राज मृगांक रस, ये अपन ऐड करके इसको अगर स्टार्ट करते हैं तो सर इसमें आपको रिजल्ट मिलता है सर। और इसके बाद में सर इसमें सर्वकल्प का सुबह सुबह अगर मॉर्निंग में खाली पेट देते हैं तो सर डेफिनेटली इसके रिजल्ट मिलते हैं। प्लस इसमें जो आप बोल रहे हैं मृत विरेचन के लिए त्रिवित लेम भी सर थोड़ा सा मतलब अच्छा काम करता है। तो स्टार्टिंग में तो सर ये देख सकते हैं, स्वर्ण वसंत मालती इसमें अगर 3 से 4 ग्राम आप पुड़िया में मिलाते हो तो सर इसका काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। जी सर, जी सर, इसमें शरण भस्म भी बहुत अच्छा काम करता है सर, अभ्रक, शतपुटी और शरण भस्म, अभ्रक भस्म, बंग भस्म, ये सब काम करते हैं मैम, है ना? जी और बहुत, आप और ऐसे जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी प्राइमरी में इन्होंने डिटेक्ट कर लिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आप ऐसे डाइट वेट मत करिए कि बैक्टीरिया सब जगह जाके और बहुत ज्यादा शयात्मक संप्राप्ति कर दे, तब बाद में इलाज करेंगे, ऐसा नहीं, अभी ऐसे कर दीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है ना, कुछ ना कुछ शुरुआत हो गई है ब्लड में से। जी सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ सर, इसमें आजा का दूध भी देते हैं सर। हाँ हाँ वो दवा सब तो चलेगी ही, और ये देते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। उनके मतलब देख लेंगे कि कैसा है उनका पाचन, अग्नि कैसी है, उसके अनुसार पहले पानी मिलाकर देंगे। अगर वो अच्छी तरह से पच रहा है तो फिर उसको थोड़ा सा पानी का क्वांटिटी कम करते जाएंगे और मिल्क देंगे। बहुत बढ़िया काम करता है। दवा के साथ साथ ये देना चाहिए। अगर मिल्क का ऑप्शन आता है तो दूसरे मिल्क ही देना चाहिए। बकरी का दूध या अजाघृत भी आता है, वो खाने के लिए देंगे तो अच्छा रहेगा। सर कंडूकनगढ़ पढ़ूं क्या सर? हाँ पढ़िए पढ़िए, कंडूकनगढ़।
लिखा है सर, चंदन नलद कृतमाल नक्त मालनी। कृतमाल, ये नक्तमाल तो आरगवद हो गया। हाँ। जी जी, माल निम्ब नक्तमाल करंज हो गया और आरगवद हो गया। आरगवद और करंज। आगे निम्ब कुटज सरसप मधुक दारु हरिद्रा मुस्ता नीति दसमेनानी कंडुनानी हाँ, भवंती। तो इसमें तो सब आपको मिल जाएगा, करंज मिल जाएगा आपको, जी आरगवद मिल जी, जाएगा, सब मिल जाएगा। इसका इसका काढ़ा तेल बना के और इसी का लेप उद्वर्तन के लिए दीजिए, ठीक हो जाएंगे। सर, इसका तेल बना लूं क्या? ये इसमें हाँ ये सरसों के तेल में ये सब कुछ तेल पाक से बना लेते हैं तेल, हाँ और ये हाँ, तेल लगाने के लिए देता हूँ। ठीक है। हाँ, और वमन दे दीजिए ना, वमन से भी कंडू पूरा ठीक हो जाता है। सर इतनी कमजोर है ना कि कुछ भी शोधन करने के लिए मुझे डर लगता है सर। तो ठीक है, ठीक है, मेरे फिर लिए यही करिए। हाँ, वो लोकल एप्लीकेशन ही देते हैं और फिर दवा देते हैं। इसमें आप अरगवद आदि कषाय दे सकते हैं, उससे सर वेट लॉस भी नहीं होगा और कोई इशू भी नहीं होगा। जी क्योंकि मैम। अगर हाँ जी कफ के कारण उनको कंडू हो रहा है तो मतलब मैं देती हूँ अपने डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स को जिनको कंडू स्पेशल रहता है, तो उसमें अरगवद आदि कषाय का अच्छा रिजल्ट है, आप ट्राई करो। ठीक है मैम, बिल्कुल। सर ये कंडुग्न में तो ये सब ही है ना सर? सब आपकी डाला जो हुआ है, लेकिन हम ना चरक संहिता में क्या बोला है कि कोई भी चिकित्सा है ना, कुछ चिकित्सा में उसमें बोला है पीने के लिए, नस्य के लिए, बस्ती के लिए, हर तरह से फील्डिंग लगाया हुआ है, तो हाँ हर हाँ तरह से करना है हमें। जी जी, बिल्कुल सर। इसका हम तेल प्रिपेयर करते हैं और वो तेल देंगे उनको लगाने के लिए, और हाँ, अगरबत्ती देंगे। और तेल तुलसी अगर की ज्यादा रोटी। बन जाए तो बस्ती भी दे सकते हैं उसका। सर वो लोग बहुत ओल्ड है, ये सब चीज तो नहीं कर ठीक है, पाएंगी। ठीक है, ठीक है, लोकल एप्लीकेशन ही करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अभी आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पर पूछिए, सभी को सब आंसर मिल जाएगा और पेशेंट भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी मैम, बताइए। सर जी। सर मेरा एक मिनट, गरिमा मैम को बोल लेने दीजिए। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे और आदित्य सर से। हाँ सर एक नई पेशेंट आई है मेरी, वो 78 इयर्स की है। हाँ तो वो बेसिकली तो वो एक्जिमा के लिए आई है, उनको बहुत हल्का सा एक्जिमा है पैरों पे। लेकिन मैं कुछ भी देने से पहले मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, क्योंकि उनको पेस मेकर लगाया हुआ है अभी 3-4 महीने पहले। तो ऐसी कोई चीज है कि जो हमें नहीं देनी चाहिए व्हेन ऐसा कुछ नहीं पेसमेकर है। इज। स्ट्रॉन्ग अच्छा विरेचन नहीं देना है, स्ट्रॉन्ग वमन नहीं देना है, बाकी सब कुछ दे सकती हैं। अच्छा सर, और उनकी दूसरी प्रॉब्लम है कि उनको नींद नहीं आती है, तो मैं नींद नहीं आती है तो आप उनको शिरोधारा करा दीजिए, नस्य दे दीजिए, घी का नस्य दे दीजिए, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, घी ठीक करने है, से। सर तगर बचा वगैरह ये सब दे सकते हैं क्या? बचा सब कुछ दे दीजिए। सकती हैं, सब कुछ। जैसे मदन फल मत दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग जी वमन मत दीजिएगा पेस में करे तो। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है, बस थैंक यू सर, यही पूछना थैंक यू। था। अनुरिता मैम, आप कुछ बोल रही थी। अनुरिता मैम कोई बोल रहा सर था जी ना। हॉस्पिटल से फोन आया था। हाँ आप बस एक बार रिपोर्ट देखिएगा। आप जो बता रहे थे वो भी बहुत सही है, लेकिन काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं सारे। जो सीटी स्कैन और आपका जो इधर का कमांड हॉस्पिटल है, उन्होंने इनको मैं मल्टीपल आपको इल हेल्प डिफाइंड। करूंगा, लेकिन आप फीस लेंगी तब, मैं इस शर्त पे, मुझे सर आपका बहुत कैंसर गरीब हॉस्पिटल पेशेंट है, बनते हुए नहीं। देखना है। हाँ सर, लेकिन वो उसके लिए आशीर्वाद चाहिए और मेहनत और चाहिए, बाकी गरीब पेशेंट से लेके मैं मैं सर। इंक्वायरी करूंगा, फिर आपको ये एक इंटरनेशनल उसमें करना है, फिर मार्केटिंग होगा, फिर उसके बाद पैसा लेंगी, तब मैं इस शर्त पे बताऊंगा आपको। नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली ये बोल रही हूँ कि इनका बर्डशेरी सिंड्रोम भी क्वेश्चन मार्क है। मुझे ये सीए लग रहा था और वही है सर, क्योंकि कॉर्डेट लोड हाइपरट्रॉफी है। और दूसरा चीज इन्होंने जो भेजा है जैसे बोलते कमांड हॉस्पिटल में, उसमें स्प्लिनोमेगाली माइंड नहीं मिली है आप उनको। ठीक है ना, वो है हाइपरट्रॉफी है, सब कुछ है। आप ये चीज तो दीजिए ना, अपना बेसिक चीजें दीजिए, तो संप्राप्ति नहीं नहीं, भंग होगी तो बेसिक तो फिर। शुरू मैंने बताया ना सर, हाँ मैंने शुरू कर दिया है सर, लेकिन उसका सारा केस टेकिंग तो अपने पास में पहले होना चाहिए ना सर, प्रॉपर हेतु और निदान और हेतु। मैंने अभी उसको जैसे बोलते हैं कि कामला व्याधि और अतिरिक्त आप उनको रक्तपित्त, क्योंकि काउंसलिंग करिए ना। सारी जगह पे इसका रेडिश और इसका इलाज नहीं है एलोपैथी में, ये काउंसलिंग तो करिए कि इसका इलाज ही नहीं है पूरा। वो स्टेरॉइड रख देंगे या ऐसे कुछ तो आलतू जाऊंगी सर फालतू कर्मा चीजें के देंगे। लिए। ठीक है। यस सर। हाँ, आप एक बार केस तो लीजिए अच्छे से, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होता है। वो पेशेंट कॉन्फिडेंस में आ गया ना, तो आपको जान दे देगा कि आप जो करना है करो, ऐसे करेगा। तो थोड़ा काउंसलिंग अच्छा से करिए। ठीक है।
हाँ आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। जी। सर मुझे दो चीजें पूछनी थी। एक तो मेरे को वो चंद्रामृत रस मिल गया था, तो वो 250 mg पर टेबलेट का मेरे को मिला, तो 3 ईयर ओल्ड है बेटा मेरा, तो उसकी कितनी डोज रहेगी? आधा गोली या एक गोली दे दीजिए, और मतलब 2-3 उसको दिन ही हाफ दीजिए। करके दूं या एक गोली एक बस एक एक दे दिन में दूं? दीजिए, लेकिन 3 ही दिन दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, वो उससे हीट होता है। ठीक है 2-3 सर। दिन सर देके बंद उसको कर दीजिए। मेरे को संडे को मिल गई थी, तो अभी जब से उसको दे रही हूँ उसको खांसी काफी कम है। हाँ तो ठीक है ना। और एक चीज और पूछनी थी कि उसको खाने की, जैसे हमारे यहाँ तो जो गेहूं की रोटी रहती है, उसको रोटी दूं या खिचड़ी दूं खाने के लिए? रोटी अच्छा रहेगा ना। ठीक है सर। एक सर केस भी पूछना था। एक पेशेंट है, 72 ईयर्स एज है उनकी। उनका इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज्यादा लेफ्ट आई में, और उनको दोनों आईज में उनका जो लेंस पड़ा हुआ है। तो क्या ग्लाकोमा है? नहीं सर, ग्लूकोमा नहीं है, बट लेंस पड़ा हुआ। उनका रेटिना का कोई इश्यू था, तो उनको लेंस पड़ा था, बट ग्लूकोमा नहीं है। डॉक्टर ने मतलब रूल आउट किया कि ग्लूकोमा नहीं है, और उनको उसकी वजह से कांस्टेंट हेडेक रहता है। और 15 दिन पहले मैंने आपका शीरबला ऑयल जो 101 था, उसका नस्से उनको मतलब शुरू करने को बोला है। उनको साइनस है 35 ईयर्स से अप्रोक्सीमेटली, उस चीज में उनको रिलीफ है। पर जो उनका इंट्राओक्यूलर प्रेशर है उसको हम कैसे वो भी आप मतलब कम कर रिड्यूस देते कर ना। सकते हैं? अंबु शोषण गण है, पित्त मूल्यादि कषाय है, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, अंबु शोषण गण भैषज रत्नावली का है, वो दे दीजिए। और गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा चंद्र प्रभावटी, सारे मूत्रल दवाइयां दीजिए, अपने आप क्लेद निकलेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। सर इसमें क्या कोई शीरपाक भी दे सकते हैं, क्योंकि एज्ड पेशेंट है, थोड़ा मेडिसिन कम तो लेने में गोक्षुर ज्यादा शीरपाक इंटरेस्टेड है, दे उनको दीजिए। ओसीडी भी है। तो गोक्षुर शीरपाक दे दीजिए। ओसीडी है तो मन पे काम करिए, मानस पुत्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, स्वर्ण ब्राह्मी वटी, ये सब दे दीजिए। सेम सर ऐसे ही केस तो आए थे जितेंद्र मिश्रा जी के पास, वो इंट्राओकुलर प्रेशर कितना बड़ा था, उन्होंने नेत्र तर्पण किया, नस से दिया, ऑपरेशन का सब ठीक हो गया। ठीक है सर। वो सर मेरे पास भी आने को विलिंग नहीं है, क्योंकि उनका आयुर्वेद में बिल्कुल विश्वास नहीं। उनकी बेटी जबरदस्ती उनको लेके आए हैं, बट उनको सिर्फ ये है कि मेरा इंट्राओक्यूलर प्रेशर आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि आईज हाँ वाले डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया हुआ है। आप बोले वो 4 बोले महीने में कि कुछ कम नहीं हो करूंगी, सकता। लेकिन पूरा विश्वास होना चाहिए तब मैं कम कर दूंगी। तो सर इसमें गोक्षुर शीरपाक, गोक्षुर में क्या हम ब्राह्मी भी दे दें उसको दूध में हाँ पीने को? दे मतलब दीजिए। थोड़ा कम मेडिसिन वो लेंगे, उनकी बेटी हाँ उनको जबरदस्ती मेडिसिन देती है, वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। जी, आप वो केस सर भेजिए और ना, किस मैं चीज आपको का और अच्छे से, शीरपाक दे सकते हैं उनको? आप एक बार केस भेजिए ना, मैं आपको देख के अच्छे से और बता पाऊंगा। सर केस मैं आपको बता देती हूँ, मैंने उसका हिस्ट्री लिया था पूरा। तो उसको मतलब उनकी जो वाइफ है वो काफी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनके बाद उनकी एक ही बेटी है, बेटी के भी आगे हस्बैंड नहीं है, तो आगे एक बेटा है, बस वो अकेला है। मतलब ये सिर्फ 3 लोग हैं, और वो जज रिटायर हुए हैं। बट उनका ये भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा होने लगी उनका। फिर रेटिना आई का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए लाइफ में। और फिर धीरे धीरे उनको ये ओसीडी हो गया। मतलब उनको किसी पे विश्वास नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हर 15 दिन में वो एक एक डॉक्टर जैसे चेंज करते रहते हैं। और उनका हेतु क्या है कि वो कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, और एक्सेसिव जैसे मतलब जब मन करता है खाते हैं। मतलब भूख का उनको कोई नहीं है, बस उनको ये है कि मैंने इतने टाइम पे खाना है, मैं कमजोर हो जाऊंगा। तो ऐसा उनको है, मतलब साइकोलॉजिकली। हो जाएंगे, धीरे धीरे और करके सब हो जाएंगे। सर शीरपाक का मेन एक गोक्षुर हम ऐड कर सकते हैं, एक गोक्षुर ब्राह्मी, कर और सकते क्या हैं, मतलब मेडिसिन में पुनर्नवा, शीरपाक? ठीक है सर। गोक्षुर। हाँ जो मूत्रल दवाइयां रहती है ना, वो सब ठीक कर दें। वायुवर्णा जो है, वरुण, वो अच्छा काम करता है, मूत्रल दवाइयां दीजिए। और गोल्ड में, गोल्ड टेबलेट में गोल्ड में कौन तो से? स्वर्ण मालती पंचामृत लॉ गुगुल आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सूक्ष्म त्रिफला अच्छा काम करता ठीक है। है सर। बाकी लोग बोलिए ना, आप लोग सर ऐसे अगर शांत वो मत घर होइए। पे ही करवा ले, हाँ त्रिफलाघृत से तर्पण अगर घर पे ही कर ले तो ठीक है, वो भी हाँ करवा दूं हाँ उनको? हाँ जैसे करवा दोनों लीजिए। आईज में लेंस पड़े हुए तो भी कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। मैम किसी को ऐड करना है वर्णादी कर ले। कषाय, जी सर, वर्णादी कषाय के साथ शीत प्रभा सर टेबलेट आती है ब्रह्मास्त्र बटी। का भी कषाय नहीं दे सकते? हाँ वृहदवास्कादि कषाय, वो तो मैं भूल ही गया। वृहदवास्कादि कषाय से सबसे इंट्राकुलर बेस्ट प्रेशर मेरा तो नॉर्मल हो जाता है। चॉइस ऑफ
पिए है ना सर अभी सप्तामृत क्योंकि और क्या है ना, बृहत सप्तामृत लो वास्कादि को कषाय। पाउडर फॉर्म में दीजिए आरती मैम, और वृहत हाँ वास्कादि जी कषाय मैं आपको भेज दूंगा। उससे इंट्राओकुलर प्रेशर एकदम बैलेंस हो जाता है 15 दिन में। आप करके देखिए ठीक है मैम। सर। तो मैं सर भेज, उसको तो वैसे ही लेना है जैसे रसायन काल में आपने बताया हुआ है जो हाँ लेक्चर में। हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ, देखिए अनुरिता थैंक यू मैम सो मच। कितनी इंटेलिजेंट है, एक एक चीज बता देती है। हाँ जी जी सर, सर, वो तो थैंक है। यू ठीक सो है, मच। ठीक है। एक दिलकश परवीन जी, आपके सब लोग ढूंढ रहे थे, बिहार की डॉक्टर, डॉक्टर दिलकश मैम, सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए। सर आदित्य जी। सर, हाँ बोलिए हाँ बोलिए बोलिए। हाँ इन अभी ना 10th की बोर्ड की एग्जाम चल रही है यहाँ। तो हाँ सारे जो बच्चे हैं ना, वो जिस दिन बोर्ड का पेपर है उस दिन नहीं जा रहे हैं तो लेटरिन के लिए, और रोक रहे हैं सुबह के लिए। तो आज दो तीन पेरेंट्स के फोन आए, मेरी बेटी है उसके साथ में, तो उसको क्या बस्ती दे सकते हैं? बस्ती दे सकते हैं ना, नस्से दे सकते हैं। हाँ वो स्वर्ण सारस्वतारिश दे दीजिए, ब्राह्मीवटी दे दीजिए, स्मृति सागर एक रस दे दिन दीजिए। पेपर है। हाँ स्ट्रेस नहीं है, पर वो सुबह पेपर स्कूल जाना पड़ता है ना पेपर के लिए, तो 3 घंटे पहले निकलते हैं, तो उस वजह से रोक रहे हैं, ये बोल रही है। नहीं तो बस्ती देंगी तो फिर वो ऐसा निरू दीजिए ना, स्ट्रॉन्ग वाला तेल का बस्ती मत दीजिए, नहीं तो वो वहीं पे होते रहेगा एग्जाम में। ओके। हाँ वो गांधी बस्तादी की टेबलेट तो दी मैंने, और बोल हाँ रहे जिस दिन पेपर है उस दिन तो रेगुलर तो करना पड़ेगा ना, 1 महीना चलेगा बोर्ड का एग्जाम तो। तो जिस दिन छुट्टी होते है उसके एक दिन पहले दे दीजिए। ओके। हम्म। सर, ये बृहतवासकादि का टैबलेट नहीं बन सकता है? आप बना सकती हैं, यहाँ पर तो नहीं मैडम बनता बनना है। से, हाँ मैंने बनाया हुआ है सब, पूरे काढ़े का ही बनाया है क्योंकि लोग काढ़ा मैम, कड़वा रहता है। सर मैंने इसके कई पेशेंट को थोड़ा से रिएक्शन ज्यादा हो रहा था, तो इसका क्वाथ बना करके और थोड़ा त्रिफलादी घृत मिलाए मैंने 5 ml, तो वो अच्छा काम किया। देना सही है इसमें सर? हाँ सही है। और मेन क्या है ना कि एक कंपनी भी बनाती है, लेकिन उसका फायदा नहीं होता, वो प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, सोडियम बेंजोएट जी डालते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आता। जितना फ्रेश रहते हैं चूर्ण फॉर्म में वो अच्छा फायदा करते हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर दिलकश मैम कुछ बोलना चाहती थी, आपको एक केस बताना चाहती थी। दिलकश मैम, शायद मैम तक आवाज ही नहीं जा रही है। सर एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, नॉन हाँ बताइए मैलिग्नेंट बताइए सर बताइए। बिनाइन केस। सर एक 23-24 साल का लड़का था, उसको खान पान के कारण स्किन पे है ना थोड़े, स्किन पे छोटे छोटे वो नोड्यूल जैसे आ रहे थे, छोटे छोटे, मैंने फोटो भेजी अभी भी ग्रुप में, और वाइटिस डिस्कलरेशन भी हो रहा था हल्का सा। और उसके फादर को है ना ल्यूकोडर्मा की हिस्ट्री है कि ल्यूकोडर्मा ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने सर इसके लिए मतलब थोड़ा सा विरेचन दिया था और ब्लड प्यूरिफायर दिया था, मतलब वो मंजिष्ठादि स्टेम दिया, मंजिष्ठादि कारण दिया था। और लोकली जो उसके डेंटल हाइजीन भी अच्छा नहीं था उसका, तो आयुर्वेदिक डेंटल हाइजीन का वो फॉर्मूला जो आपने बताया था ना सर, स्फटिक और कर्पूर और बहुत सारी चीजें का एक मिक्सचर था, सेम फॉर्मूला। तो मैंने उसको दिया था वहां पे, दांत साफ, व्रण साफ करने के, दांत साफ करने के लिए, लोकली लगाने के लिए, जाते थे घी के साथ लोकली लगाए, स्किन सूखी हुई रहती थी। तो और ब्लड में थोड़ा सा वो मतलब जैसे पित्त, जैसे ब्लड प्यूरिफाई के लिए मंजिष्ठादि दिया था, पंचतिक्त्र का थोड़ा सा क्वाथ बना के थोड़ा सा उसमें ऊपर से घी घी डाल के वो पीने के लिए दिया था, एक विरेचन बट्टी। और फिर गृहिणी के लिए थोड़ा सा प्रबल पंचामित्र, गिलोय, लघु वसंत, बांग, कहरवा और मुक्ता पिष्टी दी थी सर। तो उसके अभी नए लीजन्स बनना बंद हो गए, और जो अंदर से जो खुजली और जैसे घाव जैसे उभार आते थे वो कम हो गए। पूरा ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 15-16 दिन में रिजल्ट है। और वो थोड़ा मंजिष्ठादि क्वाथ लेने के बाद वो कह रहा था, क्योंकि इसकी स्किन ड्राई थी, कह रहा था कि और सूखापन लगता है, जैसे प्यास प्यास जैसी लगती है। तो फिर मैंने बोला तुम घी की मात्रा उसमें बढ़ा दो, और मंजिष्ठादि क्वाथ 2 हफ्ते के लिए बोला, फिर बोला 2 हफ्ते का गैप दे दो। और विरेचन क्या, वो शायद ज्यादा ले रहा था, उसके कारण भी सूखापन लग रहा होगा, तो विरेचन हफ्ते में एक बार कर दिया विरेचन भट्टी से। और उनके
उनके पापा को ल्यूकोडर्मा की शिकायत थी। तो जैसे हमारे वैद्यगण ने उनमें हमें हमें डिस्कस किया था कि आंवला, हरड़, बहेड़ा, कुटकी, इंद्रव और जाफर, ये सब का मिश्रण देना है। और मतलब मैंने 2 महीने के लिए दिया। फिर नीम का जो तेल होता है उसको बताशे करके, थोड़ा वो रहता है ना कड़वा, तो उसको बताशे के साथ सुबह शाम, और उसको उनको भी मंजिश ठाकर स्टेम दिया खून साफ करने के लिए। और विडांग का चूर्ण थोड़ा सा दिया बीच बीच में, जिससे वो जिससे वो डिवर्मिंग अगर या कुछ हो तो, क्योंकि फादर की एज भी ओल्ड है। थोड़ा सा आरोग्यवर्धनी और रसा मानिक के गंधक दिया। तो अभी नए लीजन्स नहीं आ रहे हैं फादर को भी, जो नए ल्यूकोडर्मा के जो लीजन्स आ रहे थे वो नहीं आ रहे अभी सर। ये इनका और देखना है, मतलब बच्चे को तो रिस्पॉन्स आया है, फादर का रिस्पॉन्स थोड़ा और सर बताते आपने हैं। जो जो दिया वो कृपया ग्रुप में लिख दीजिएगा। जी सर, जी सर, अभी तो वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जी, प्राउड ऑफ यू आदित्य सर, कितना बढ़िया आपने दिया। हाँ मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा जी, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी बोलिए सर। जितेंद्र मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, हाँ बोलिए, कैसा वमन हुआ? अच्छा हुआ सर, लेकिन मध्यम हुआ, मतलब कफज ही हुआ, पित्तांत नहीं हुआ सर। ठीक है ना, बाकी और क्या सिम्टम थे बाद में? आवाज नहीं जा रही है, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। सब लोग सो जाइए, सुबह 6 बजे। क्या किसी को कुछ बोलना है? जी सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए सर। तो ठीक हुआ सर, अच्छा हुआ, ठीक ना? ठीक है, कल बताइएगा उनका केस का। अभी टाइम हो गया है तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह 6 बजे माधव निदान की क्लास होगी, तो सब लोग ज्वाइन करिएगा सुबह की क्लास में। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम।